नटवर लाल भारत का सबसे बड़ा ठग। भारत में एक ऐसा नुसरबाज गुजरा जिसे ठगों की दुनिया का बादशाह कहा जाए तो गलत ना होगा, जिसे चोना लगाने में इस कदर महारत थी कि इसने भारत की अहम सरकारी और तारीखी इमारत को बेच खाया था। इसके हाथों बिकने वाली इमारत में ताजमहल, लाल किला और भारतीय पार्लियामेंट शामिल हैं। कहा जाता है कि पार्लियामेंट को इसने अराकीन समेत बेच डाला था और ताजमहल को एक बार नहीं बल्कि 3 बार फरोख्त कर डाला था। भारत के इस मशहूर तरीन ठग का नाम नटवर लाल था। आखिर ये नुसरबाज कौन था? वो बार बार इस सतह के बड़े फ्रॉड करने में कैसे कामयाब हुआ था? इसके हाथों लुटने वालों में कौन कौन शामिल था? क्या वो कभी पकड़ा भी गया था? इन सवालों के जवाब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान दबा दें ताकि आप तक हमारी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, नटवर लाल 1912 में मुतहिदा हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। इसकी जाय पैदाइश बिहार रियासत के सिवान जिला का एक गांव बंगड़ा था। इसका असल नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। नटवर लाल का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। इसका वालिद रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी करता था। कहा जाता है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था और मैट्रिक में फेल हो गया था। ताहम बाद में इसने मेहनत करके पढ़ाई मुकम्मल की और वकील बन गया। दोस्तों, ये वो जमाना था जब अंग्रेज के खिलाफ आजादी की जिद्दोजहद की क़यादत गांधी और जिन्ना जैसे नामवर वकला कर रहे थे। ताहम जरूरी नहीं कि अच्छे पेशे को अपनाने वाला हर शख्स सियासी लीडर बने। कुछ लोग नटवर लाल जैसे भी होते हैं जो पढ़ लिख कर बड़ा ठग बनने को तरजीह देते हैं। इसका रुझान शुरू से ही इसी जानिब था। वो दस्तावेजात में हेर फेर और जाली दस्तखत करने में महारत हासिल करता रहा। फिर एक रोज इसके हमसाये ने इसे बैंक ड्राफ्ट देकर बैंक से पैसे लाने को कहा। नटवर लाल ने हुक्म की तामील की, ताहम इसने हमसाये के दस्तखत की नकल उतार ली। अब वो हमसाये के बैंक अकाउंट को खाली करने लगा और बहुत से पैसे निकलवा लिए। जब पड़ोसी का बैंक जाना हुआ तो इसे अपने साथ होने वाले फ्रॉड का इल्म हो गया। इन हालात में वो गांव से फरार हो गया और कलकत्ता पहुंच गया। कोलकाता पहुंचकर इसने एक बिजनेसमैन को ठगने का मंसूबा बनाया। इसके लिए इसने जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके बिजनेसमैन के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। इस कुर्बत के नतीजे में ताजिर से इसका ताल्लुक बढ़ता गया और मौका मिलने पर इसने बिजनेसमैन के साथ कारोबारी डील करके इसे 4.5 लाख का चोना लगा लिया। इसके बाद के बरसों में हिंदुस्तान के कई ताजर इसके मुतासरीन में शामिल होते गए। इसकी अच्छी इंग्लिश वकालत की वजह से डॉक्यूमेंट्स को समझने और इनमें साजबाज करने की सलाहियत इसके मुतासरीन में इजाफा करने लगी। दस्तावेजात में हेर फेर करने के साथ साथ वो कई डॉक्यूमेंट्स पर सरकारी मोहरें तक लगवा लेता था। इसने खुद को इंदिरा परस्ता ऑटोमोबाइल्स नामी कंपनी का डायरेक्टर जाहिर करके कंपनी के बैंक अकाउंट से 19 लाख निकलवा लिए। इससे धोखे खाने वाले मशहूर भारतीय ताजरों में धीरूभाई अंबानी, बिरला और टाटा फैमिली के लोग शामिल थे। मुख्तलिफ भारतीय मीडिया वेबसाइट पर दस्तियाब मालूमात के मुताबिक इसने इन ताजिर हजरात के सामने खुद को समाजी वर्कर के तौर पर जाहिर करके उन्हें लूटा था। वो खुद को आला सरकारी ओहदेदार जाहिर करके गैर मुल्कियों को भी ठगने लगा। कहा जाता है कि इसने मुबैना तौर पर दुनिया के अजायब में शामिल अजीमुशान ताजमहल को 3 बार फरोख्त कर दिया था। नटवर लाल ने भारत की एक और तारीखी इमारत लाल किले को 2 बार फरोख्त किया था। इसने मुबैना तौर पर भारतीय पार्लियामेंट बशमूल मेंबरान पार्लियामेंट बेच डाली थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसने ये अहम सरकारी और तारीखी इमारत कैसे बेची होंगी। दोस्तों, इसने इन इमारत के असली जैसे कागजात तैयार किए थे और सरकारी ओहदेदार का हुलिया अपना कर गैर मुल्की अमीर सयाहों को इनकी खरीदारी पर कायल किया था। वो सिर्फ नटवर लाल नहीं था बल्कि इसके 50 से ज्यादा नाम या रूप थे। पुलिस के मुताबिक वो अक्सर तवाइफों के यहाँ जाता था, उन्हें नशावर शराब पिलाता, जिसके बाद उनके जेवरात और नकदी लेकर फरार हो जाता था। इसके अलावा इसके मुतासिन में अनगिनत दुकानदार, सुनहार, बैंकर और गैर मुल्की शामिल थे। ताहम भारत की इस मशहूर तरीन ठग का एक और चेहरा भी था। वो अपने आबाई इलाके का रॉबिन हुड था, क्योंकि हिंदुस्तान के हमरा से लूटी गई दौलत को वो अपने इलाके के गरीबों में बांट देता था। कहा जाता है कि एक बार उसने अपने गांव में दावत की थी जिसमें शामिल होने वाले तमाम गरीब अफराद को 100 रुपए दिए गए थे। इलाके के लोग इसे मसीहा समझते थे। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव के लोग आज भी इससे मोहब्बत करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस ठग को पकड़ने के लिए कानून नाफिज करने वाले अदारों ने क्या किया था। दोस्तों, नटवर लाल के खिलाफ भारत की 8 रियासतों में 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज थे। पुलिस ने इसे कुल 9 बार पकड़ा था और मुख्तलिफ मुकदमात में इसे 113 बरस से ज्यादा की कैद हुई थी, मगर वो जेल में कुछ अरसा गुजारने के बाद भागने में कामयाब हो जाता था। इसकी जानिब से जेल में गुजारा जाने वाला वक्त 20 बरस बताया जाता है। इसके भागने की कहानियां भी खासी दिलचस्प हैं। कहा जाता है कि 1957 में जब वो कानपुर की जेल में था तो इसने रिश्वत के बदले मुहाफिजों से पुलिस की वर्दी मंगवा ली थी और फिर इसे पहनकर कैद खाने से निकल गया। जब वो जा
जा रहा था तो गार्ड्स ने इसे असली पुलिस वाला समझकर सल्यूट भी मारा था। 1996 में जब वो गिरफ्तार हुआ तो इसकी उम्र 84 बरस थी और व्हील चेयर पर भी बैठा था, मगर इस उम्र में भी पुलिस इसे अपने हिरासत में रखने में नाकाम रही। इस आखिरी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस इसे जेल से इलाज के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नामी अस्पताल ले जा रही थी, ताहम वो रास्ते में वो पुलिस के लिए खाली व्हील चेयर छोड़कर फरार हो चुका था। दोस्तों, भारत के इस बड़े फ्रॉडिये की जिंदगी की मानिंद इसकी मौत भी एक मुअम्मा रही और आज तक कोई भी वसूख से नहीं कह सकता कि वो मरा कब था। इसके भाई के बकौल वो 1996 में ही वफात पा गया था, मगर इसके वकला के मुताबिक वो 2009 में मरा था। बहरहाल वो 1996 में मरा हो या 2009 में, ठगी के फन ने इसे अदब, फिल्म इंडस्ट्री और रोजमर्रा की गुफ्तगू में आज तक जिंदा रखा हुआ है। भारत में स्कैंडल्स में मुलव्विस नौसरबाजों को आज भी नटवर लाल कहकर बुलाया जाता है। इसके अलावा दुनिया के बड़े फ्रॉडियों की तस्करी के दौरान हिंदुस्तान के इस ठग को भी लाजमी याद किया जाता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में नटवर लाल की दास्तान से मुतासिर होकर बनाई जाने वाली फिल्मों में 1979 की फिल्म नटवर लाल शामिल है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किया। दोस्तों, तो ये थी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग नटवर लाल की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इस किस्म की मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।